हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। जस्ट पिछला लेक्चर जो था वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ये उसी की स्क्रीन है। इसमें मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होता है। वो तो जीरो ही है बाय डेफिनेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में लिए चलता हूं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होगा। एडियाबैटिक में तो जीरो है क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। पॉलीट्रोपिक में जीरो नहीं है, ध्यान दीजिए। और दोनों का फर्क क्या है ये भी पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एडियाबैटिक क्या होती है, पॉलीट्रोपिक क्या होती है। दोनों का जो डिफरेंस है जिसमें आपको यूजुअली कंफ्यूजन होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो वाली वीडियोस आप उठाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे, इसका भी लिंक मिल जाएगा जो पिछली वीडियो जस्ट थी। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और दूसरे कोर्सेज की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेक कर लीजिए इसी वीडियो के नीचे। तो चलिए आज आपको ले चलता हूं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में और दिखाता हूं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होता है। वो हम जरा एनालिटिकली डिराइव कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो देखिए, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हुई, ठीक है, जिसने उसको स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचा दिया और प्रोसेस कुछ इस तरह से हुई। तो ये आपके पास पाथ जनरेट हो गया, ठीक है। और ये कौन सी प्रोसेस है, ये है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है, P इंटू वी रेज टू पावर सम n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी आपको पता ही है, पहले बहुत बार मैंने आपको बताया, शुरू के लेक्चर्स उठाकर देखिए। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेज टू पावर सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर वॉल्यूम रेज टू पावर ये जो कांस्टेंट n है, ये n एग्जैक्टली गामा के इक्वल हो जाता है, यानी पीवी रेज टू पावर n की जगह बन जाएगा गामा। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रोसेस पॉलीट्रोपिक जो है उसको हम एडियाबैटिक बोल देते हैं। वो एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाती है जिस केस में हीट ट्रांसफर जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। अगर n गामा बन जाए तो, अदरवाइज नहीं। अगर n की कोई और वैल्यू है गामा के अलावा तब ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ही है। और n क्या है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स ऑफ द प्रोसेस, जबकि गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ प्रोसेस, Cp/Cv, ठीक है। जो दो स्पेसिफिक हीट है उनकी रेशो देखो, Cp/Cv किसी भी गैस के लिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों की जो रेशियो है वही तो गामा है किसी भी गैस के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंडेक्स वैल्यू अगर यहां पर आती है n, जिसको हमने जनरली बोला, तो प्रोसेस क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ही है, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं कि हीट ट्रांसफर कितनी होगी फिर एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। ध्यान दीजिए, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल Q इज इक्वल टू du प्लस डेल W, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एनी प्रोसेस। प्रोसेस कोई भी क्यों ना हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, या किसी भी नाम की प्रोसेस क्यों ना हो, उसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये वाला जो मैंने लिखा एप्लीकेबल है। डेल Q क्या है, हीट ट्रांसफर कितना हुआ इस पूरी प्रोसेस में। डेल W क्या है, वर्क ट्रांसफर कितना हुआ उस पूरी प्रोसेस में। du क्या है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया उस पूरी प्रोसेस में, ठीक है। इसकी डिस्कशन पहले हो चुकी है, लिंक्स हैं आपके पास, मैंने दे दिए, उस पर जाकर क्लिक करके देख लेना, पूरी डिटेलिंग आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, अब देखो यहां पर ये du जो है दैट मींस इंटरनल एनर्जी चेंज, उस पूरी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया ये मैंने आपको पहले बता दिया है। mCv dt के बराबर होता है, हमेशा mCv dt के बराबर होता है, ठीक है जी। दैट मींस U2 माइनस U1, ये क्या है, U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, U2 माइनस U1 du, दिस इज mCv dt, जिसको आप लिख सकते हो फिर यहां पर mCv फाइनल टेम्परेचर केल्विन स्केल के ऊपर माइनस इनिशियल टेम्परेचर केल्विन स्केल के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है। ये कहां से आया, रेफरेंस आपके सामने है तो वो आप देख लेना जाकर, ठीक है जी। ऐसे ही डेल W जो हमारे पास है, डेल W दैट मींस वर्क ट्रांसफर। अगर प्रोसेस पॉलीट्रोपिक है तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो 1 से 2 तक चली तो उसके लिए कितना वर्क ट्रांसफर हुआ, ये भी मैंने जब वर्क ट्रांसफर की चर्चा की थी तो उन वीडियोस में जाकर देखिए, वर्क ट्रांसफर बता रखा है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कितना होता है। वो आएगा आपके पास P1V1 माइनस P2V2 बाय n-1। आपने क्या करना है,
1 लेवल पर P1 इंटू V1 प्रेशर कितना वॉल्यूम कितना, माइनस 2 लेवल पर प्रेशर कितना वॉल्यूम कितना, P2 इंटू V2, डिवाइड कर दो सारे को n-1। n उस प्रोसेस का, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का इंडेक्स है n हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, घबराइए मत, n-1। तो यहां पर हमारे पास एक तो du आ रहा है, एक del w आ रहा है, देखो du del w, ये दोनों यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, फिर हमारे पास del q कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, del q दैट मीन्स हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, यहाँ P लिख देता हूँ, या POLY पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, दिस इज इक्वल टू du, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया mCV T2 माइनस T1, ठीक है जी, प्लस डेल W की जगह आ गया P1 V1 माइनस P2 V2, डिवाइड कर दो सारे को n-1 से। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बता रखा है, ये जो CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एनी गैस, ठीक है, ये आपके पास होती है R बाय गामा-1 के बराबर, ठीक है। किसी भी गैस के लिए CV कितना हुआ, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ये बनता है R बाय गामा-1। ये भी मैंने आपको बताया था, चेक कर लेना। R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है, गामा है वही एडियाबैटिक इंडेक्स CP बाय CV, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास डेल Q पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए कितना आया, फिर CV की जगह आ गया MR बाय गामा-1, ठीक है जी, T2 माइनस T1, ओके, प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n-1। अच्छा, अगर अब हमारे पास जो सिस्टम है वो आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस जैसे एयर भी है, वो भी आइडियल गैस ही है जिसके ऊपर ये प्रोसेस हो रही है, तो आइडियल गैस के लिए तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है, दैट मींस PV इज इक्वल टू mRT। तो अगर स्टेट 1 की हम बात करें तो हमारे पास हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू mRT1, ठीक है। M1 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, R1 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस जो था, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो था, ठीक है। हाँ, स्टेट 1 के ऊपर टेम्परेचर T1 था, थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है। ऐसे ही हमारे पास P2 V2 जो है वो बन जाएगा mRT2। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर mRT2 था माइनस mRT1 था, ठीक है, ब्रैकेट अगर ओपन कर दें mRT2 माइनस mRT1, तो mRT2 क्या है, P2 V2, और mRT1 क्या है, P1 V1, यानी सारे को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1, तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है जी, mRT2 माइनस T1, ये सारा क्या बन जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय गामा-1, डिवाइडेड बाय गामा-1, यहाँ पर आ गया प्लस साइन, उसके बाद ये सेम टर्म आ गई P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n-1, तो ये आपके पास आ गया डेल Q फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। मैं बाकी सब मिटा देता हूं और ये टर्म लिखकर आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है डेल Q पॉलीट्रोपिक के लिए, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखो P2 V2 माइनस P1 V1, P1 V1 माइनस P2 V2, ये जो चीज है हम कॉमन ले लेते हैं, सो हमारे पास बन गया P1 V1 माइनस P2 V2, ये हमने लिया कॉमन, एंड इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा, देखो उल्टा है ना ये ऑर्डर, तो -1 बचा बाय गामा-1, प्लस यहाँ पर +1 ही बचा, सारा का सारा हमने बाहर निकाल दिया तो 1 ही बचा, 1 बाय n-1, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए गामा-1 इंटू n-1, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हुआ ये -n-1, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ n-1, फिर आया प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ गामा-1, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आया, इसको ओपन करो जरा, -n माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस गामा-1, डिवाइड करो इसको गामा-1 से n-1 से, ठीक है जी। यहाँ देखो +1 -1 ये कट जाएगा और इधर प्लस गामा बचता है, माइनस n बचता है, तो आपके पास आया गामा-n, ठीक है जी, गामा-n मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने पहले लिख दिया, डिवाइड करो गामा-1 से n-1,
ठीक है, गामा -1 n -1, और ये सारी टर्म अब मल्टीप्लाई हो रही है किससे, P1 V1, देखो P1 V1 माइनस P2 V2, इससे मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें इसको आप अलग से लिख दीजिए, ठीक है, और बाकी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बचेगा इज इक्वल टू गामा -n डिवाइडेड बाय गामा -1, गामा -1, इस तरह से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, P1 V1 माइनस P2 V2, देखिए P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n -1 यहाँ पर बच रहा है, n -1, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों टर्म्स, तो यही वो फॉर्मूला बनता है। सारा मिटाकर मैं दोबारा से लिख देता हूँ और आपको 30 सेकंड में सारा समझा देता हूँ। तो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है, डेल क्यू पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर, ये आ गया आपके पास, जो यहाँ पर था मैंने वही लिख दिया। अच्छा यहाँ देखो, ये जो आपके पास टर्म बन रही है, ये पूरी टर्म, ये क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n -1, ये उस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या हुआ, वर्क ट्रांसफर हुआ ना। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस अगर 1 से 2 चली तो उसका वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला यही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि गामा -n बाय गामा -1 मल्टीप्लाइड विद पॉलीट्रोपिक वर्क ट्रांसफर। सो ये आपके पास डेल क्यू बनता है हीट ट्रांसफर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। सो दिस फॉर्मूला यू कैन कीप इनटू योर माइंड। डेल क्यू पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर वो कितना हुआ, गामा -n बाय गामा -1 टाइम्स, यानी कि इतने गुना किसका, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर जितना है उतने गुना। इस पूरी प्रोसेस में जितना वर्क ट्रांसफर हुआ उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, बस उतना आपके पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, उस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर बनेगा, और ये जीरो नहीं है, ठीक है। इन जनरल इट इज नॉट जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो है बट पॉलीट्रोपिक में जीरो नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, यही हमने डिराइव करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से देख लेना। थैंक यू वेरी मच।